अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप समझ ही सकते हैं कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इस तरीका जो अबाया होता है वी शेप में, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आज सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। आप कोई भी न्यूज़ पेपर ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं फैब्रिक पे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इस अबाया की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा सा पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर जो टॉप पार्ट होगा अबाया का, उसकी हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में उसकी कटिंग करेंगे। तो जितना भी आपके टॉप पार्ट की लेंथ है उतनी आपको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे नॉर्मली 15 इंच होता है, उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना होता है। इतना मार्क करने के बाद में यहीं से आपको पेपर को कट कर देना है। सेम ऐसे ही फैब्रिक को भी आपको कट करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक के हिसाब से कट कर लिया है और चौड़ाई आपको आपके चेस्ट के हिसाब से लेनी है और उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे शोल्डर आपका जितना भी मेजरमेंट के हिसाब से रहेगा उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये अबाया जो है वो लूज़ पहना जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे शोल्डर को मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर दी है। और अब यहाँ लंबाई में हम हाफ इंच बढ़ाते हुए इस तरह सीधी लाइन बनाएंगे। 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इसकी। उसके बाद में हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे लूजिंग देते हुए मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच हमें यहाँ पे आगे की तरफ छोड़ना होगा सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे इतने फैब्रिक की ज़रूरत होगी हमें स्टार्टिंग में। उसके बाद में यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और यहीं से हम आर्म होल का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है, ये देखिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है टोटल इसकी लेंथ मैं दोबारा से बता देती हूँ, 15 इंच मैंने रखी है। ये देखिए सीधी लाइन हमने बना ली है। और अब जो है हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो बहुत ज़्यादा कम हम नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हाफ इंच ही हम कम करेंगे, यानी 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और सेम जो हमने ऊपर मार्क किया था फिटिंग का, उसके साथ मिला देंगे और एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक में जो है आपको अलग अलग मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ वो बैक की मार्किंग है। गले के लिए हमने यहाँ पे 3 इंच मार्क किया है। फ्रंट नेक के लिए 5.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। आप चाहें तो 6 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है बैक नेक नहीं रख रहे हैं तो आप नेक जो है थोड़ा सा बड़ा रखिए, और बैक नेक अगर आप रख रहे हैं तो आप नेक जो है छोटा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैक नेक 1.5 इंच तक रखा है। इस तरह हम गोलाई दे देंगे और फ्रंट नेक को भी हम गोलाई दे देंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से बटन लगाकर भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे की तरफ हम हाफ इंच ऊपर की तरफ करेंगे, यानी यहाँ पे हल्का सा हम क्रॉस निशान लगाएंगे, ताकि जब हम अबाया बनाएं तो हमारा अबाया जो है वो लटक नहीं जाए। ये हम बैक के लिए कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट की कटिंग अलग रहेगी। तो देखिए बैक के हिसाब से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे और बैक वाले पीस को हम हटा देंगे। तो ये हमारा जो है वो बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। और जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो मैं अलग चौक से आपको बताऊंगी। उसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से नेक की कटिंग करेंगे, शोल्डर, और यहाँ से हमें जो है बाद में मार्किंग करनी होगी क्रॉस में जो हम करेंगे। और यहीं से हम जो है हमारे जो फ्रंट आर्म होल है उसकी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। उसके लिए क्रॉस करते हुए हम 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम अंदर की तरफ हाफ इंच करते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे गोलाई दे दी है। और यहाँ पे जो है हम देखिए यहाँ से सीधी लाइन हमने लगाई है, ये हमारी बैक की लाइन हो गई है। अब फ्रंट के लिए क्रॉस में निशान लगाना है। तो नॉर्मली जो है वो क्रॉस निशान जो है यहाँ से ही लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है, 3 इंच से लेके हम यहाँ पे क्रॉस में करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पहले निशान लगा देना है। तो यहाँ देखिए मैंने जिस तरह निशान लगाया है बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाएंगे। और हाफ इंच हमें जो है नीचे की तरफ जब हम कटिंग करेंगे तो छोड़ना होगा, क्योंकि सिलाई के लिए हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो जब भी आप क्रॉस में कट करें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दें सिलाई के लिए। और वी जो नेक होता है वो शोल्डर से भी लगाया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बैक को अलग कर देंगे कटिंग करके। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको जो है मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि वी नेक जो है वो किस तरीके से कट किया जाता है। ये एक तरीका मैंने बताया है, लेकिन दूसरे तरीके से भी इसमें कटिंग होती है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक का निशान लगा दिया है और बैक पीस को हम इस तरीके से पहले अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक हमारा जो है वो अलग हो चुका है। बैक वाले हिस्सा जो हमारा रहेगा वो जो है बिल्कुल सीधा ही रहेगा पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं हल्की सी मैंने गोलाई दी है 1/2 इंच के करीब, आप चाहें तो 1 इंच भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम जो है फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की आर्म होल की हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। नेक भी कट कर देते हैं। नेक अगर आपको छोटा लगे तो आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं और क्रॉस में यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये एक तरीका हो गया वी शेप कट करने का। जब अगर आप अबाया बनाते हैं इस शेप का तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जब अबाया बनाया जाता है तो उसमें घेरे की कटिंग भी थोड़ी सी अलग होती है। तो घेरे में शेप देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, ताकि हम जान लें कि हमें वी शेप में किस तरह जो है वो शेप देना है और कितना हमें यहाँ पे शेप देना है। और यहाँ पर भी जो है मैंने 3 इंच तक रखा था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। समझो कि आपका ये फैब्रिक है चौड़ाई में कुछ इस तरीके से आपको जो है वो घेरे के लिए आपने लिया है। अब आपको ये वी शेप निकालना है बिल्कुल सेंटर से। तो आप कितना करेंगे, तो इस तरह का अबाया जब आप बनाते हैं तो आपको फ्रंट और बैक का घेरा भी कम और ज़्यादा लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमने जो क्रॉस कट किया है, यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। ये जो हमारा गैप है, अगर हम एक साइज़ का फैब्रिक लेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है सिलने के बाद में वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस गैप को नापना है कि कितना है। जैसे यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, 3 इंच 4 इंच जितना भी आएगा उतना फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना होगा जब आप घेरे का फैब्रिक कट करेंगे फ्रंट के लिए। सिर्फ मैं फ्रंट की बात कर रही हूँ। तो फ्रंट के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक सबसे पहले मार्क करना होगा, उसके बाद में हम शेप देंगे इसके अंदर। अगर आपने फ्रंट का एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा और डायरेक्ट उसके अंदर आपने मार्क करके कटिंग कर दिया, तो जब आप इसे सिलेंगे तो फ्रंट और बैक का जो घेरा है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि इसकी कटिंग भी आप देख सकते हैं, बैक का जो हमने यहाँ पे टॉप पार्ट कट किया है वो नीचे की तरफ है और फ्रंट हमारा ऊपर चला गया है। अगर हम सेम साइज़ रखेंगे तो ये चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह वी शेप का निशान देना है अपने घेरे में। तो ये जो गैप है हमारा नीचे वाला, ये 4 इंच तक जैसे इसके अंदर आया है, तो आपको बस यहाँ पे 4 इंच तक मार्क कर देना है और यहाँ से बिल्कुल क्रॉस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक को डबल रखना है और सिर्फ फ्रंट में आपको इस तरीके से ही करना है। यहाँ पे आपने निशान लगाया, तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में आपको सिलाई के लिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देनी होती है। और जो आपका बैक वाला हिस्सा रहता है वो बिल्कुल सीधा रहता है और ये जो फैब्रिक होता है ये छोटा होता है। यानी आपकी टोटल जितनी लंबाई रहेगी अबाया की, उसमें से आपको टॉप पार्ट का हिस्सा यानी 15 इंच माइनस करना है। जो बचेगा वो आपको घेरे के लिए ले लेना है बैक के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा है बैक वाला हिस्सा और फ्रंट का हिस्सा जो रहेगा वो अलग रहता है। जैसा मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको मेजर करना होता है और इस गैप को फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ता है। एक्स्ट्रा लेने के बाद में आपको सीधा मार्किंग करनी है जो आपने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद में सेंटर से बिल्कुल मार्क करते हुए हमें यहाँ पे क्रॉस निशान लगा के इसकी जो है वो कटिंग करनी है। जैसा मैंने कटिंग किया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको कटिंग करना है घेरे के लिए। अब यहाँ देखिए ये बैक वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा है और ये छोटा रहेगा। हमारा जो ये फैब्रिक है घेरे का लंबाई में छोटा रहेगा और हमारा जो फ्रंट वाला रहेगा हिस्सा वो बड़ा रहेगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पे कट किया है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने बस ऐसे ही कट कर दिया बाद में आपका अबाया ख़राब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि छोटा और बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बता दिया है कि अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो, लेकिन इसके अंदर जो है वो दूसरा मेथड भी है। जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया था, वी शेप जो है यहाँ पे आर्म होल के पास से कटिंग है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करके लिया हुआ है कमर तक में। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेजर टिप को रखना है और यहाँ क्रॉस करना है इस तरीके से। तो देखिए जैसा मैंने रखा है यहाँ पे इस तरह अगर आप रखते हुए क्रॉस करते हैं, फिर दोबारा से आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा कटिंग के वक्त लेना होगा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा आर्म होल का, वहाँ के लिए भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा घेरे में। और देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी क्रॉस करके कट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई दी है यहाँ पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अबाया जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से भी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्रॉस निशान लगाया, 1/2 इंच नीचे की तरफ करेंगे हम सिलाई के हिसाब से। उसके बाद में आपको क्रॉस करना है। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा घेरे के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा जब आप जो है वो गैदर्स डालेंगे।
तो यहाँ पे आपको जो है आर्म होल की जितनी भी आपकी गोलाई है एक्स्ट्रा, उतना फैब्रिक छोड़ते हुए आपको वी शेप का निशान लगाना है। ये देखिए, ये जितनी भी आपकी चौड़ाई में जो आपका रह गया है फैब्रिक 3 इंच या फिर 2.5 इंच, वो आपको एक्स्ट्रा चौड़ाई में लेना है। और यहाँ पे आपको अब ऊपर से लेके आपकी कमर तक का निशान लगाना, यानी अब देखिए हमारा जो फैब्रिक की ये लंबाई ये बढ़ गई, ये 9 इंच तक हो गई है। तो अब हम जब घेरे का फैब्रिक लेंगे तो हमें 9 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा घेरे का फैब्रिक, हमारी इस जो है ऊंचाई को कंप्लीट करने के लिए। तो इतना फैब्रिक लेने के बाद में हम वी शेप में कट करेंगे उसके अंदर। देखिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने फैब्रिक को समझ लीजिए कि इस तरह फैब्रिक को लिया है, ये हमारा घेरे का फैब्रिक है और हमें फ्रंट की यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हाफ़ करेंगे और हाफ़ करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी लंबाई आ रही है, अब यहाँ कमर तक का हिस्सा 9 इंच तक, तो इतना फैब्रिक आपको जो है वो एक्स्ट्रा लेना है, आपके घेरे में लंबाई में एक्स्ट्रा आपको छोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 9 इंच तक रखना है एक्स्ट्रा और निशान लगा लेना है। समझ लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच हो गया है। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा लंबाई में निकाल देना है। बाकी उसके बाद में जो भी फैब्रिक रहेगा वो आपकी जो है अबाया की लेंथ के हिसाब से रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि अब अगर हमने आर्म होल के पास से गोलाई देते हुए इस तरीके से कट किया है, तो आपके आर्म होल का जो फैब्रिक रहेगा वो भी आपको इसमें कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले देखिए सीधा करना है। इसमें वी शेप का निशान थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ से सीधा करते हुए आपको अब यहाँ से निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे आपका 8 पॉइंट आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है या फिर 6 इंच आ रहा है, जो भी आपका आएगा इस तरह वहाँ पे आपको वी शेप में गहराई देते हुए निशान लगाना है। तो आपको ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दिखने में बहुत आसान है कि वी शेप में है और आपने आराम से इसे कटिंग कर ली, लेकिन जब आप स्टिचिंग करेंगे तो वहाँ पे बिगड़ जाता है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए घेरे में चेंजेस करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको ऊपर छोड़ देना है और ये जो वी शेप वाला निशान है, अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने आर्म होल से वी शेप का निशान दिया है। तो वहीं से जो है इसकी जो क्रॉस इसका निशान है वो भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करनी है। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये जो हमारी लंबाई एक्स्ट्रा हो गई है इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को ले लेना है। उसके बाद में ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक को दोबारा से रखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका जो ये फैब्रिक का डिफरेंस आ रहा है, इतना आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लेना होता है जब आप जो है नीचे का घेरा कट करते हैं। अगर आप ऊपर से यहाँ पे क्रॉस निशान लगाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे लंबाई अपने आप बढ़ जाती है इस तरीके से। तो आपको घेरे के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सेम बस आपको इतना ही ध्यान रखना है ताकि आपका अबाया बिल्कुल ख़राब नहीं हो। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जब आप ऊपर की तरफ से क्रॉस निशान लगाएं तो आपका जो आर्म होल वाली गोलाई है वो भी आपको घेरे में से ही निकालनी है। यानी देखिए, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे समझो मैंने जो है वो क्रॉस में निशान लगाया, इसकी कटिंग की। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें जो है 2 से 2.5 इंच तक छोड़ देना है आर्म होल की गोलाई के हिसाब से जब हम गैदर्स को डालेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने फैब्रिक को कट कर दिया है वी शेप में, अब आपको देखिए यहाँ पे रखना है और देखना है कि आर्म होल की जो गोलाई आपकी है वो यहाँ साइड में कितना जो है फैब्रिक इसके अंदर छूट रहा है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फैब्रिक को बिल्कुल सादा छोड़ देना है। यहाँ पे गैदर्स को नहीं डालना है, बाकी हिस्से पे आपको गैदर्स को डाल के कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट की देखिए कटिंग इस तरीके से की है। मैं आपको छोटा सा अबाया बना के बताऊँगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरी वीडियो जो है मेरी वो डायग्राम पे है। तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। तो ऊपर का टॉप पार्ट मैंने कट कर दिया है। शोल्डर देखिए यहाँ से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक हमारा जो है वो अलग हो गया है। तो इस अबाया में नेक जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे तो पाइपिंग लगा दें, चाहे तो बटन पट्टी वगैरह लगा के बना सकते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट की हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर दी है और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी नेक की भी कटिंग की है फ्रंट की। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं आपको बड़े फैब्रिक पे बताती तो शायद इतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा फैब्रिक लिया आपको बताने के लिए। तो फ्रंट और बैक की हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है इस तरीके से। ये घेरे वाला हिस्सा हमने लिया है फैब्रिक का। एक बड़ा फैब्रिक आपको ले लेना है।
फ्रंट और बैक के लिए हम यहाँ पे इस फैब्रिक को अलग करेंगे, देखिए इस तरीके से, क्योंकि अब हमें जो है इसके अंदर चेंजेस करना है। बैक के लिए बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। तो हमारे अबाए की लंबाई के हिसाब से हमने जो है यहाँ पे घेरा बिल्कुल उसी तरह रखना है। टोटल हमारे अबाए की जो भी लंबाई है उसमें से टॉप पार्ट हमने जो कट किया है 15 इंच, इतना माइनस करके हाफ इंच यहाँ पे सिलाई के लिए लेते हुए और प्लस हम घेरे में नीचे फोल्डिंग का फैब्रिक अलग से लेंगे। तो हमारी यहाँ पे जो है वो बैक वाले पार्ट की कटिंग इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमने बैक को अलग कर दिया है। अब फ्रंट की हम यहाँ पे कटिंग देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा, इसे हमें लंबाई में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जो ये वी शेप में बनाया है, आप देख सकते हैं कितना गैप है यहाँ साइड में। अगर हम डायरेक्ट इस फैब्रिक को जो है वो बैक वाले हिसाब से बनाएंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्रॉस बिल्कुल इस तरह आना चाहिए जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और डायग्राम अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वी शेप किस तरीके से कट करना है। अगर आप आर्म होल की तरफ से वी शेप देते हैं तो आपको किस तरीके से करना है। यहाँ देखिए हाफ इंच जो है हमने दोनों तरफ रखा है सिलाई के लिए, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। अब चलिए हम इसकी जो है वो स्टिचिंग सीखते हैं, किस तरीके से हमें स्टिच करना है इसे। तो यहाँ पे जो है हमें गैदर्स डालनी होगी सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पार्ट लेंगे अबाया का, और यहाँ पे देखिए हमें साइड में इस तरीके से गैदर्स को पूरा डाल देना है। तो गैदर्स डालने के लिए आप जो है बड़ी सिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। स्लीव्स जो है वो नॉर्मल जैसे कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। वैसे तो मैंने हर अबाया की वीडियो में बताया है किस तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग करें। सबसे पहले आप जो है अबाया का टॉप पार्ट रेडी करिए, नेक बनाइए, उसके बाद में जो है वो गैदर्स डालिए। तो नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो गैदर्स को डालेंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाले हिस्से पे हमने गैदर्स को डाल दिया है। जब आप गैदर्स डालें तो आप जो है वो फुट में एक पिन ज़रूर लगा दें ताकि आपकी जो गैदर्स है वो बहुत जल्दी से बन जाए। अब बैक वाला पार्ट लेंगे जो कि बिल्कुल सीधा है, उसमें भी हमको गैदर्स को डाल देना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने गैदर्स को डाल दिया है हमारे दोनों घेरे में यहाँ पे, और ये हमारा जो वी शेप में है। अब इसको अटैच करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अटैच करना है। पहले हम बैक वाला पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद में ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो घेरे को अटैच करने के लिए आपको जो है टॉप पार्ट को इस तरीके से बिल्कुल सीधा यहाँ पे इसके ऊपर रखना है। और इसे लगाने के लिए जब आप फ्रंट वाला पार्ट लगाएं तो आपको सबसे पहले सेंटर को मार्क कर लेना है। इसमें जो है सेंटर को सेंटर से मिला देना है और एक पिन लगा देंगे हम, और टॉप पार्ट को हम नीचे रखेंगे और गैदर्स को हम ऊपर रखेंगे। कभी अगर गैदर्स जो है वो कम ज़्यादा हो जाए तो आप जो है यहाँ ऊपर से इसे बराबर करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने हाफ इंच इसीलिए कटिंग के वक्त छोड़ा था। ये देखिए हमारा सिलाई में चला गया है। अब हमने जो वी शेप बनाया था वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे और इसे पलट देंगे, और दोबारा से पलटने के बाद में इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट पे सिलाई हमने लगा दी है। इसके बाद में हम बैक पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो ये बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मली हम फ्रॉक वगैरह सिलते हैं उसमें ही सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट को नीचे की तरफ रख देंगे और गैदर्स वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर भी अगर एडजस्ट करना होगा हमें हमारी गैदर्स को तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, पलट के हम दोबारा से इसके ऊपर जो है वो टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट और बैक वाला हिस्सा है बिल्कुल रेडी है। नेक यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, नेक आप लोग बना लीजिएगा जैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि बहुत ही छोटा कट किया है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो ये देखिए आपका फ्रंट और बैक दोनों इस तरीके से रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है, यानी शोल्डर को हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके एक साथ में बैक नेक और फ्रंट नेक की पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शोल्डर पहले जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स हम ले लेंगे, और स्लीव्स को सबसे पहले हमें यहाँ पे सामने की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। आपको अगर इलास्टिक डालना है तो आप इलास्टिक डाल सकते हैं, या कोई पैटर्न बनाना चाहे तो इसके अंदर बना सकते हैं।
तो स्लीव्स को इसके बाद में हमें अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पे जो है स्लीव्स को अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव्स को हमने देखिए यहाँ पे अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद में आपको जो है इसके अंदर अब फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे दोबारा से पलट देंगे और पलटने के बाद में यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। तो सिलाई लगाने के बाद में आपको बताऊंगी कि हमने जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जो है वो चेंज किया है घेरे का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे बराबर करेंगे हम, उसके बाद में हम साइड की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हमें जो है नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो ये देखिए, हमने जो है इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा दी है और ये अबाया जो है वो रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसका वी शेप वाला हिस्सा जो मैंने नीचे की तरफ से कट किया था और ये बैक वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल सीधा है, और ये हिस्सा जो कि हमें खासकर ध्यान रखना है, ये जो हमारा ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, अगर हमने जो है इक्वल लिया होता ये फैब्रिक, तो हमारा जो फैब्रिक है वो जब हम फाइनल सिलाई करते तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से ऊपर नीचे हो जाता, और यहाँ से हमने इसलिए ज़्यादा फैब्रिक लिया है, ये ऊपर की तरफ आ गया है। आप देख सकते हैं वी शेप में जो है इसका खास ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इस डिज़ाइन का बना रहे हैं तो। लेकिन अगर कमर का हिस्सा आपका बराबर है तब कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। तो ये देखिए, इस गैप का आपको ध्यान रखना है। बस उसके बाद आपने सीख लिया है अच्छे तरीके से कि इसकी कटिंग स्टिचिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर आप जो है वीडियो देख के कोई अबाया बनाते हैं तो आप मुझे उसकी फ़ोटो जो है इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करिए, मैं अपनी वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह डालूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर मेरा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। और भी अगर आपको किसी डिज़ाइन का अबाया सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।